हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी पर है। आज हम क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी के एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोरोफॉर्म क्या प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी या क्लोरोफॉर्म आखिर क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है फिजिकली क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है? सबसे पहला होता है क्लोरोफॉर्म जो होता है कलरलेस होता है। क्लोरोफॉर्म के अंदर कोई कलर नहीं होता। वो क्या होता है? हैवी सिकली स्मेलिंग लिक्विड होता है। क्या होता है? हैवी सिकली स्मेलिंग लिक्विड होता है। और दूसरा पॉइंट कहता है इट इज हैवियर देन वाटर। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हैवियर होता है कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब प्रैक्टिकली जो होता है वो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है और जो सॉल्बिलिटीज की होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एच लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, ये सब होते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 334 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन होता है। ये तो रही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है क्लोरोफॉर्म का जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या शो करता है? मतलब क्लोरोफॉर्म इतना फास्ट ऑक्सीडाइज होता है, अगर क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आ जाए और उसको थोड़ी सी लाइट मिल जाए तो वो क्या कर जाता है? क्लोरोफॉर्म किसमें चला जाता है? पॉइजनस फास्जिन गैस बना देता है। पॉइजनस फास्जिन गैस बना देता है, जो कि ये गैस जो होती है पॉइजनस होती है। तो यहां पर देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जब ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या बनाता है? COCl2, जिसका नाम होता है फास्जिन गैस, और 2HCl बाहर होता है। ये जो फास्जिन गैस आपको दिख रही है ये पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। अब रहा प्रश्न ये है कि जो फास्जिन होते हैं इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसमें किया जाता है? एनास्थेटिक एजेंट में। एनास्थेटिक एजेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एनास्थेटिक एजेंट आप खुद समझ सकते हैं, मूर्छित करने वाली दवा। मूर्छित करने वाली दवा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो अब थोड़ा सा इसको, इसके मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करता हूं। इंडिकेट ये क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीजन जब इसको ऑक्सीडाइज करता है तो ये क्या बन जाता है? OH बन जाता है। OH बनता है, फिर ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन क्या करता है? यहाँ से क्या करता है? बॉन्ड को रिमूव करता है, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में, और यहाँ Cl रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? यस Cl ग्रुप बाहर, H प्लस Cl माइनस HCl ग्रुप बाहर, और क्या बन जाता है? आपका फास्जिन गैस। रहा प्रश्न, फास्जिन एक बहुत पॉइजनस गैस होती है। इस फास्जिन गैस को हम स्टोर कैसे करें? आखिर फास्जिन को तो भाई ऐसे हम किसी भी बीकर में खुला छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? बहुत फास्टली ऑक्सीडाइज होती है लाइट के प्रेजेंटेशन में, अब पॉइजनस गैस बना देती है। अगर चलो मान लो लैब में फास्जिन को हम ऐसे खुला छोड़ चले जाए, सॉरी क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ चले जाए और वहां प्रकाश भी मिल रहा हो, एयर भी हो, तो आप देखिए कुछ समय के बाद उस लैब में जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं स्टूडेंट होंगे, सभी मूर्छित होकर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, लैब में इसको बहुत छुपा के रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को लैब में छुपा के रखा जाता है। और छुपा के कैसे इसको स्टोर किया जाता है? तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक ब्राउन कलर की बोतल में इसको स्टोर करते हैं। किसमें? ब्राउन कलर की बोतल में इसको स्टोर करते हैं, और डार्क में। कहां पर? अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में। उसके साथ साथ क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये होगा, इसको कहां स्टोर करते हैं? ब्राउन कलर की बोतल में और डार्क रूम में। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जब इसको हम क्या करते हैं, इसको बॉटल जब हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसकी बॉटल में, क्लोरोफॉर्म की बॉटल में हम 1% कुछ ड्रॉप किसका मिलाते हैं? इथेनॉल का, CTH5OH का। CTH5OH का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ड्रॉप का। अब बताओ CTH5OH क्या करता है? एक्चुअली CTH5OH जो होता है वह निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। किसके लिए? इसके ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब ये निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब ये जो इथेनॉल होता है ये करता क्या है? निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। जहां पर जो ये फास्जिन बनता है, जैसे सपोज करो कि क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा भी एयर पाया तो फास्जिन बनाया, लेकिन उसमें पाया जाने वाला जो इथेनॉल होता है वो तुरंत उसको क्या कर देगा? उस फास्जिन को तुरंत क्या कर देगा? उसकी रिएक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और क्या बना देगा? डाई एथिल कार्बोनेट। डाई एथिल
कार्बोनेट, मतलब कुल मिलाकर उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब ये जनरली क्या होता है, ये आपका फाजिन है, ये क्या है आपका फाजिन आपको दिख रहा है। अब इस फाजिन को अगर हम क्या करें, डाइथिल ईथर, मतलब इसमें जो इथेनॉल होगा, इथेनॉल जो आपको होता है ये इसको क्या करेगा, इसमें अगर हम ये क्या मिलाते हैं C2H5OH का जब इस्तेमाल होता है तो ये क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, C2H5 ट्वाइस में, और ये आपका हो जाएगा CO3 में कन्वर्ट कर देता है। अब एक्चुअली यहाँ पे कितने मोल होते हैं, 2 मोल। इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज जो फाजिन बना रहा है, ये फाजिन को क्या कर रहा है, डाइथिल कार्बोनेट कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे कि पॉइजनस क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो पॉइजनस मतलब ऑक्सीडेशन को रोक रहा है, ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। भैया क्लोरोफॉर्म आप फाजिन ना बनाए, फाजिन को बनाने से रोकता है, तो फाजिन बनाने से रोकता है। देखो कैसे रोकता है, इसी को हम देखते हैं क्या करता है। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, ये डबल बॉन्ड O होता है, ये क्या है Cl, ये भी क्या है Cl है। यहाँ पे 2 मोल इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाए, 2 मोल इथेनॉल का मतलब आपको समझ सकते हैं, यहाँ पर H होगा, ये O, ठीक है, ये क्या है C2H5, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं H, ये भी क्या आपका O होगा, यहाँ पर C2H5 होगा, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, यहां से HCl और यहां से भी क्या होगा HCl, मतलब ये पास, ये निगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, इमेजिन करो ये क्या होगा, ये निगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। तो यहां से क्या होगा, कितने मोल्स निकलेंगे HCl, 2 मोल HCl बाहर हो जाएंगे, और 2 मोल HCl बाहर होने के बाद बताओ ये क्या बन जाएगा, इस कार्बन के साथ यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या बना C+O हो गया, यहां पर आपका हो गया O C2H5, ये भी क्या है आपका O C2H5, जिसको हम क्या नाम देते बताओ, डाई इथाइल, क्या नाम देते बताओ, डाई इथाइल कार्बोनेट। तो डाइथिल कार्बोनेट क्या कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है, रोक रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन को, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। जहां पर फाजिन बनता था उस फाजिन को नहीं बनने दे रहा है, बल्कि क्या बना दे रहा है, डाइथिल कार्बोनेट। तो मतलब फाजिन पॉइजनस गैस को बनने से रोकता है, क्या करता है, रोकता है। और इसीलिए किसको किस नाम से कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में, किस रूप में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, रिडक्शन। जब रिडक्शन में हम आएंगे तो रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर क्लोरोफॉर्म को हम क्या करें, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इथेनॉल के साथ अगर क्या करें, रिएक्ट कराएं, मतलब यहाँ पे क्या है, जिंक डस्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन इथेनॉल मतलब एल्कोहल के प्रेजेंटेशन में अगर रिडक्शन होता है तो क्या होता है, केवल एक, यहां से केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहां CS से क्या हो जाएगा, CS2 हो जाएगा, एक Cl बाहर चला जाएगा, यहाँ पे CH2Cl2 बनेगा, जिसका नाम का मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन तब होता है जब जिंक मेटल, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो, जिंक मेटल हो, और क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसमें अल्कोहल के प्रेजेंटेशन में हो रहा हो रिडक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन जिंक मेटल, जिसको जिंक पाउडर हम कह सकते हैं, और वाटर प्रेजेंटेशन में रिडक्शन होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, वहां पे क्या बनता है, मेथेन। तो ये जो होता है रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि रिएजेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन का मतलब जनरली आप समझिए क्लोरोफॉर्म होता है, अगर क्लोरोफॉर्म को हम Cl2 के साथ किसी प्रेजेंटेशन में लाइट के प्रेजेंटेशन रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, इस रिएक्शन में हमें मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा, और HCl क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, ये रिएक्शन जो होता है इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट अगर देखें क्लोरीनेशन के अलावा, अगर क्लोरीनेशन के अलावा हम नेक्स्ट रिएक्शन आपका देखते हैं, वो रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस। बहुत गजब का रिएक्शन होता है, जिसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस गजब का रिएक्शन होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, इक्वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलता है। मतलब यहां पर देख लें, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, जिसके साथ 3 क्लोराइड लगे हुए हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके साथ बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इक्वस होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वस, इसको हाइड्रोलाइज जब हम करेंगे, यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये NaOH है,
तो बताओ यहाँ कितने मोल NaOH का इस्तेमाल हम करेंगे, 3 मोल NaOH का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोलाइज का बताओ आप सभी समझते हैं, ये सभी इक्वस है। क्या है बताओ, इक्वस है, ये इक्वस है, ये भी क्या है आपके इक्वस है। तो ये जब रिएक्शंस इसका करेंगे डायरेक्टली हम इसकी मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। एक्चुअली इसको अगर हम देखें तो इसका हम रिएक्शंस आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। ये CsCl3 होता है और ये रिएक्शंस मान लीजिए किसके साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शंस करेगा तो ये क्या बना देगा, देखें ये इक्वस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करता है और जो प्रोडक्ट होता है वह COONA प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलो इसके मैकेनिज्म को भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, आखिर होता क्या है। मोल्स को बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से देखो ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ये Na+Cl- बाहर, Na+Cl- बाहर, ये माइनस, ये क्या है प्लस, यहाँ पर भी NaCl बाहर, ये माइनस, ये क्या प्लस, ये भी NaCl बाहर, यहाँ माइनस और क्या होगा प्लस होगा। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, कितने मोल बताओ NaCl बाहर जा रहे हैं, 3 मोल NaCl हो जाएंगे बाहर। 3 मोल NaCl क्या हो जाएंगे बाहर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक करेगा इसके अंदर पोलैरिटी होगी तो इसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, ये माइनस ये प्लस होगा। तो बताओ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बन रहा है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल सेम कार्बन पर बन रहा है और आप जानते हैं एक कार्बन पर जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं तभी अनस्टेबल हो जाता है। इसके साथ 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, ये तो भैया भूचाल आ जाएगा। और जब भूचाल आएगा तुरंत ये अपने क्या करेगा, अनस्टेबल होगा। और ये अनस्टेबल होने की वजह से यहां से क्या होगा बताओ, यहां से फिर ये डिहाइड्रेट कर जाएगा, डिहाइड्रेट करके फार्मिक एसिड बना देगा। फार्मिक एसिड देखो कैसे बनाएगा, खुद देखिएगा ये फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करता है। देखिए इसमें करेगा क्या बताओ, यहां से देखें, यहां से ये बॉन्ड डबल में जाएगा, ये OH- बाहर, जब ये जाएगा बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया OH और क्या हो गया -H2। क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, फार्मिक एसिड। क्या बन गया, फार्मिक एसिड। अभी भी फार्मिक एसिड बना हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका फिर से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। फार्मिक एसिड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस होगा फार्मिक एसिड का, यहां पे बनने क्या जा रहा है, यहां पे बनने जा रहा है आपका, यहां पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और ये बना देगा HCOO, यहां पर ONA आ जाएगा, ONA आ जाएगा। मतलब इसका जब हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे यहां से बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा H2O। क्या जाएगा बाहर बताओ, H2 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। इसका मींस जो क्लोरोफॉर्म होता है जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलता है, साल्ट। साल्ट किसका मिलता है, पोटेशियम और सोडियम का साल्ट मिलता है किसका, फार्मिक एसिड का, जिसको हम कह सकते हैं सोडियम फॉर्मेट और पोटेशियम फॉर्मेट। वो डिसाइड करेगा कि कौन सा हम क्या यूज किए हैं, कौन सा हम इक्वस सोल्यूशन यूज करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और आपको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि आखिर इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बताओ इस रिएक्शन में क्या क्या इस्तेमाल किए गए, कितने मोल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है, 4 मोल का। कितने मोल का, 4 मोल का। आप देख पा रहे हैं 4 मोल का इस्तेमाल किया गया है। और क्या बना है बताओ, 1 मोल हमें क्या मिला बताओ, फॉर्मेट बना हुआ है। कितने मोल बाहर हुए बताओ, क्या क्या बाहर हुए, आप देख सकते हैं 3 मोल क्या बाहर गए हैं, NaCl, तो हम यहां लिख सकते 3 NaCl। और 1 मोल क्या बाहर गया है, वाटर। 1 मोल क्या बाहर गया बताओ, वाटर। जरा चेक कर लें इस रिएक्शन, जरा चेक कर लें क्या है, बैलेंस है, देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, आप चेक कर लें ये बैलेंस है कि नहीं। बताओ ये रिएक्शन आप चेक करेंगे तो ये रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। मतलब सिंपली वर्ड में कभी भी रिएक्शन को डायरेक्टली बैलेंस ना करें, अगर उसकी मैकेनिज्म को अगर हम बना के थोड़ा सीख पाएंगे तो रिएक्शन का बैलेंस करना काफी आसान हो जाएगा। तो बताओ यही हुआ है ना, बताओ यही हुआ है। NaOH हम कितने मोल इस्तेमाल किए हुए, तो देख रहे हो अगर हम यहाँ पे 3 मोल का इस्तेमाल करेंगे, चलो मान लो अगर हम यहाँ पे 3 मोल का इस्तेमाल किए, कितने मोल का बताओ, 3 मोल का इस्तेमाल केवल करेंगे। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अगर मैंने 3 मोल का इस्तेमाल किया NaOH इक्वस का, तो हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो फार्मिक एसिड होगा।
प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, फार्मिक एसिड होगा, और बाहर क्या जाएगा, 3NaCl बाहर जाएगा, 3NaCl बाहर जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होता है, ये हाइड्रोलिसिस जो फार्मिक एसिड बनता है, ये फार्मिक एसिड अपने यहाँ पर फिर से क्या करता है, जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म का एक ऐसा रिएक्शन है, कभी आपने देखा होगा कि जहां भीड़ भाड़ होता है, कभी आपने देखा होगा जब भीड़ भाड़ होता है, जैसे कोई दंगा होता है, या आप देखते हैं कोई धरना देता है लोगों की, वहां पर क्या होता है, जब अफरा तफरी आ जाती है तो आप देखते होंगे कि जो प्रशासन होता है एक गैस का प्रभाव करता है, एक गैस वहां पर क्या करता है, एक गैस का गोला वहां फेंकता है, और आप देखते हो गैस के गोले के कारण लोग क्या होते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, और उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। आखिर वो गैस होती क्या है, वो गैस होती क्या है, उसी गैस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उसी गैस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। उस गैस को टीयर गैस कहते हैं या वार गैस कहते हैं। तो ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म होता है, वही हमें क्या बताएगा, नाइट्रोपिक्रीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाइट्रोपिक्रीन का फॉर्मेशन करेगा। तो चलो देखते हैं आखिर होता क्या है। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये क्लोरोफॉर्म हुआ, इस क्लोरोफॉर्म को आप जानते हैं CH-Cl3 होता है। जब ये नाइट्रेशन रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, जब ये नाइट्रेशन रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, ये बनाता क्या है, गजब की बात है। ये नाइट्रेशन रिएक्शन करके क्लोरोपिक्रीन बना देता है, मींस CCl3NO2, CCl3NO2 जिसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं बताओ, इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, कॉमन नाम में इसे क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। आखिर ये क्लोरोपिक्रीन बना कैसे, लोग क्लोरोपिक्रीन को भी देख लेते हैं। क्लोरोपिक्रीन करता क्या, ये आपका क्या होगा, क्लोरीन, 3 क्लोरीन्स, एक क्या है हाइड्रोजन। HNO3 को अगर हम देखें तो ये N होता है, ये O2 होगा, ये क्या होगा O और H, O और H। मैं आपको सबसे पहले डिसाइड कराऊंगा, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, अपने को बनाएगा पॉजिटिव, ये अपने क्या बनाएगा निगेटिव, अपने को पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, तो बताओ ये क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, बाहर कौन चला जाएगा, H2 चला जाएगा। तो बताओ ये प्लस के रूप में बाहर जा रहा है, तो यहाँ बताओ प्लस के रूप में बाहर जा रहा है, एक प्लस आ रहा है, तो इसको हम जल्दी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप होगा। और यहाँ पे C के साथ कौन जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, इसी का नाम है क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन को हम किस गैस के नाम से पुकारते हैं, टीयर गैस, या इसको बोलते हैं वार गैस। लो भैया, टीयर गैस या वार गैस, यही टीयर गैस आपका वार गैस के रूप में जानी जाती है। टीयर गैस और वार गैस, जिसका इस्तेमाल अभी मैंने बताया इसी गैस का इस्तेमाल होता है, इसी गैस का इस्तेमाल होता है, और खूब पिटाई की जाती है, खूब पिटाई की जाती है, अच्छी खासी पिटाई होती है इसी गैस का प्रभाव के कारण। तो चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब तो नेक्स्ट रिएक्शन तरफ आगे बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वो नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन विद एस्टोन। क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को एस्टोन के साथ हिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में जब हिट करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है जिसका इस्तेमाल हिप्नोटिक मेडिसिन में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हिप्नोटिक मेडिसिन में किया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं नींद वाली दवा में, नींद वाली दवा में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीटोन का, क्लोरीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, आखिर रिएक्शन बना कैसा, क्लोरीटिन बना कैसे, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को पता है जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसको हम CH-Cl3 कहते हैं, इस क्लोरोफॉर्म का जो ये C आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो बेस होता है, इस बेस के प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और H2O बाहर हो जाता है, और इस कार्बन पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज आता है, और ये जो कार्बो एनायन होता है अनस्टेबल होता है, एक्चुअली स्टेबल होता नहीं। लेकिन अब देखिए यही जो होगा एसीटोन के साथ क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा।
एसीटोन के साथ देखो कैसे एडिशन रिएक्शन करेगा उसको हम देखते हैं। ये रहा हमारा एसीटोन, एसीटोन के साथ ये एडिशन रिएक्शन करेगा। ये रहा आपका CH3 और ये भी आपका रहा CH3। बोलो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का काम करने की वजह से यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आएगा, अटैक करेगा, ये क्या होगा लोन पेयर। जब ये लोन पेयर में जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे हमें, इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा। मीन्स ये आपको हो गया CH3, यहाँ पर भी CH3 होगा, ये कौन हो गया CCl3 और यहाँ पर O पे क्या आ गया माइनस, O पे क्या आ गया माइनस। अब इसका हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे ये क्या बना देगा क्लोरीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा क्लोरीटोन। ये हो जाएगा OH, ये आपका CCl3 था ही, ये हो गया आपका CH3, ये CH3। मींस इसका मैकेनिज्म इतने स्टेप में प्रोसीड होता है। ये स्टेप रहा किसका बताओ हिप्नोटिक मेडिसिन के फॉर्मेशन करने का। हिप्नोटिक मेडिसिन आपकी बन गई। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है कार्बामेल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एमीन टेस्ट में किया जाता है। कौन से एमीन प्राइमरी एमीन के टेस्ट में किया जाता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके हिट कर दें तो हमें एक वेरी ऑफेंसिव स्मेलिंग, एक बहुत दुर्गंध युक्त गैस बाहर निकलती है जिसको हम कहते हैं, वो गैस क्या होती है कार्बामेल। वो कार्बामेल एमीन हो जाती है जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं गैस। वो बहुत दुर्गंध युक्त गैस होती है। अगर वो गैस वो दुर्गंध आ रही है तो हम समझ लेते हैं कि उसमें प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया फेनिल एमीन को लिया, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब उसको हिट किया तो यहाँ पे क्या बना फेनिल आइसोसाइनाइड। ये आप देख पा रहे हैं एजेंसी जुड़ रहा है फेनिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड वाटर बाहर गया और इसी फेनिल आइसोसाइनाइड को फेनिल कार्बामेल एमीन कहते हैं जो वेरी ऑफेंसिव स्मेल देती है, बहुत दुर्गंध युक्त गैस होती है। तो ये रहा कार्बामेल टेस्ट में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं क्या होता है रिएक्शंस। अगर हम क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को किसके साथ हिट कर दें सिल्वर मेटल के साथ। सिल्वर मेटल के साथ अगर हम इसको हिट कर दें किसको क्लोरोफॉर्म को तो हमें क्या मिलेगा एल्काइन, मतलब सिल्वर मेटल के साथ। ध्यान से देखिएगा ये आपका रहा क्लोरोफॉर्म को किससे हिट करना है सिल्वर मेटल के साथ। क्या करेंगे जब हिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट एल्काइन मिलेगा। क्या मिलेगा एल्काइन। तो चलिए देखिए होता क्या है इस रिएक्शन को हम देखते हैं। इसमें क्या होता है ये आपका रहा, इसमें कितने हैं क्लोरीन होते हैं 3। हमने क्या किया सिल्वर मेटल का इस्तेमाल किया, इसमें 6 सिल्वर मेटल का हम इस्तेमाल करेंगे AgCl का और 2 मोल क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कितने मोल का 2 मोल क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब इसको हिट करेंगे तो ये क्या करेगा बताओ, ये सभी Cl किसके साथ जाएंगे सिल्वर के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे सिल्वर के साथ चले जाएंगे। और ये कार्बन का जो बॉन्ड निकल रहा है Cl का, इधर Cl निकल रहा है वो कार्बन कार्बन साथ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड कितने बाहर जाएंगे 6 मोल बाहर जाएंगे और यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ जाएगा। ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा एसिटिलीन बना देगा। क्या बना देगा एसिटिलीन बना देगा। एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर देगा और -6 AgCl बाहर हो जाएंगे। तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है किसके साथ जब क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट करा देते हैं हिट करा देते हैं सिल्वर के साथ। किसके साथ बताओ सिल्वर के साथ करा देते हैं तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है एसिटिलीन का हो जाता है। किसका हो जाता है